सो वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू डेफेक्स। तो आज ये लास्ट वीडियो है क्लास 6 का। इसके बाद हम ख़त्म कर देंगे इसको, फिर क्लास 7 पे मूव करेंगे। ठीक है, ये लास्ट वीडियो है। हर एक क्लास का जो चैप्टर है, मतलब एंड में जो चैप्टर्स है ना, 13 14 साइंस में स्पेशली, वो बहुत ज़्यादा प्रीलिम्स ओरिएंटेड नहीं है। तो अभी 12 से लेकर 16 चैप्टर्स है, मैं फटाफट ख़त्म कर दूंगा। जो इंपॉर्टेंट है PYQ से, मतलब प्रीलिम्स में, प्रीलिम्स या फिर आप MCQ पेपर 1 कह दो या फिर GS का पेपर कह दो, वहाँ पे MCQ बेस्ड अगर कुछ क्वेश्चन आ सकता है मैं वो पढ़वा दूंगा, फिर ख़त्म। आपको पता ही है कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेट्स, ये वाले जो चैप्टर्स है ये क्लास 10 में और डीपली है, तो डबल मेहनत नहीं करनी है। जो 10 में नहीं है, 6 में है, एक आध चीज़ें ही होती है, तो वो मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन, टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। चैनल का नाम है डेफेक्स। आप इसको टेलीग्राम में भी सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। और मेरी आईडी है IMSHVK, इसका भी लिंक वगैरह सब दिया गया है। नहीं तो टेलीग्राम में आप सर्च करके कोई भी डाउट होगा तो मेरे से पूछ सकते हो। अगर कोई नया बच्चा है तो मैं बता दूं, मैंने CAPF CDS क्वालिफाई किया है। मेरे SSBs और इंटरव्यूज़ अलग अलग मेरे पेंडिंग हैं, तो मैं इस फील्ड में हूँ, मुझे पता है। ठीक है, तो आप मुझ पर विश्वास कर सकते हो मल्टीपल टाइम्स। मतलब CDS तो मैंने एयरफोर्स का भी ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है, तो अच्छा खासा स्कोर कर लेता था मैं। ठीक है, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, इसका प्लेलिस्ट इज ऑलरेडी क्रिएटेड। ज्योग्राफी के जो वीडियोस थे वो थोड़े हॉल्ट में है, क्योंकि इतने सारे मुझे भी काम होता है अलग अलग, है ना। और सागर सर ज्योग्राफी के पढ़ा रहे थे, बट सागर सर हैज़ वेंट इन टू मर्चेंट नेवी, सो वो अभी क्लास नहीं ले पा रहे, वो अभी शिप में है। सो जब घर आता है तब लेते हैं कुछ क्लासेस। तो लेट्स सी, अभी साइंस में कंप्लीट करवा रहा हूँ, उसके बाद अगर हुआ तो मैं ज्योग्राफी वो कंप्लीट करवा दूंगा क्लास 6 का। ठीक है, फिर क्लास 7 8 9 ऐसे मूव करेंगे। सो इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स में जो काम की चीज़ है वो ये है कि जैसे आपको पता है कि प्लस और माइनस, अगर एक डिवाइस है जिसमें केमिकल एनर्जी स्टोर होती है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल। एंड ग्रुप ऑफ सेल, यानी कि दो या फिर दो से ज़्यादा अगर सेल होते हैं उसको हम बैटरी बोलते हैं। ठीक है, ये देख रहे हो एक सेल है, तो यहाँ पे जो ये मेटेलिक कैप है ना, दैट इज पॉजिटिव, एंड मेटेलिक डिस्क जो है दैट इज नेगेटिव। ठीक है, ध्यान से, ये जो पॉजिटिव साइन है और नेगेटिव साइन होता है, मेटेलिक जो कैप होता है इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड द मेटेलिक डिस्क इज द नेगेटिव टर्मिनल। ओके, उसके बाद हाँ, यहाँ पे देखो क्या होता है कि अगर मान लो अगर दो सेल है, ऐसे करके आपने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, विदाउट एनी वायरिंग या कुछ, तो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी खत्म हो जाएगी, वही लिखा हुआ है। नेवर ज्वाइन टू, यहाँ पे क्वेश्चन कैसा आ सकता है, क्वेश्चन आएगा कि व्हाट विल हैपन इफ टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल विदाउट कनेक्टिंग देम थ्रू ए स्विच एंड ए डिवाइस लाइक ए बल्ब इज ज्वाइंट। ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ऐसा आएगा। तो अगर हम ये करते हैं तो क्या होगा, द केमिकल्स इन द इलेक्ट्रिक सेल गेट यूज्ड अप वेरी फास्ट, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, चार ऑप्शंस होंगे, बहुत सिमिलर ऑप्शन देंगे कि एनर्जी खत्म हो जाएगा, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी खत्म हो जाएगा, या केमिकल एनर्जी खत्म हो जाएगा, या केमिकल खत्म हो जाएगा। तो केमिकल खत्म हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। और फिलामेंट ये सब तो बाद में भी आएगा, हालांकि मैं थोड़ा बता भी देता हूँ कि दिस इज द फिलामेंट। ठीक है, ये टंगस्टन का होता है। और क्यों होता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होने के बाद वो लाइट आती है। तो यहाँ पे ऐसा मेटल चाहिए जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो, और ये जब ब्रेक हो जाता है तब हम बोलते हैं कि बल्ब फ्यूज़ हो गया। ओके, एंड ठीक है, फिर इतना ही था इसमें, और इसमें इस चैप्टर में और कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, सर्किट वगैरह सब क्लास 10 में जब आएंगे तब एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, जो चीज़ नहीं है यहाँ पे। हाँ, डबल मेहनत नहीं करनी है, बस खत्म। कंडक्टर्स, और ये तो आई होप आपको पता ही होगा कि कंडक्टर्स जो इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं उन्हें कंडक्टर्स बोलते हैं। जो इंसुलेटर्स क्या होते हैं, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं, मतलब पास नहीं होती। कंडक्टर्स मतलब जैसे मेटल हो गया, है ना, ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो कंडक्टर। और इंसुलेटर जैसे रबर, प्लास्टिक, है ना, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। योर बॉडी इज ऑल्सो कंडक्टर। ठीक है, और बस इतना कुछ नहीं था इसमें। उसके बाद है मैग्नेट्स। मैग्नेट्स में भी एक UPSC में नहीं पूछेगा, बट एक ट्रिविया है, बता देता हूँ। ऐसा माना जाता है कि एक जगह थी मैग्नीशिया करके, वहाँ पे ये सबसे पहले जो मैग्नेटाइट है, जहाँ से हमें लोहा मिलता है, वो वहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, वो मिला था, इस वजह से इसका नाम मैग्नेट पड़ा। ठीक है, नॉर्मल सा था ये स्टोरी। यहाँ पे एक शेपर्ड है, शेपर्ड का जो लोहा का वो जो आयरन टिप था, लोहा का बना हुआ था, तो एक रॉक से, एक पत्थर से वो नेचुरली अट्रैक्ट हो रहा था। बाद में यहीं पे हमें मैग्नेट मिला। वो आपको पता है ना, आयरन के ओर होते हैं 4, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब, तो मैग्नेटाइट मिला था। खैर वो सब नहीं पूछने वाला।
तो 4 तरीके के आर्टिफिशियल मैग्नेट्स जो होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं, याद रखना। बार मैग्नेट यहाँ पे पूछ सकते हैं, हॉर्स शू मैग्नेट, सिलिंड्रिकल या फिर बॉल एंडेड मैग्नेट। ठीक है, ये 3 तरीके या फिर 4 तरीके का, आप इसको याद रखना नाम। उसके बाद बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, और हाँ वो तो बाद में मैं पढ़ाऊँगा ही, जैसे क्लास 10 में। जैसे ये मैग्नेट है, इनके नॉर्थ और साउथ पोल होता है, फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, इनमें क्या प्रॉपर्टी होती है, ये सब बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे बस जो नया बच्चा है, अगर उसको लग रहा है कि मैं स्पीड में जा रहा हूँ, तो स्पीड में नहीं जा रहा। ये आप पहला वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा। जहाँ से MCQ पूछ सकते हैं, मैं वही चीज़ें नोट डाउन करवा रहा हूँ आपको। एक कॉपी में लास्ट में वो चीज़ें नोट करनी है बस, एक चैप्टर का। हालांकि कभी कभी तो आधा पेज भी नोट्स नहीं बनता। ठीक है, एंड उसके बाद हाँ एक छोटा सा चीज़ है कि मैग्नेट प्रॉपर्टी कैसे लूज कर सकती है, अगर हम उसको हीट करते हैं, अगर उसको हम हैमर करते हैं यानी हथौड़ा से पीटते हैं, या फिर हम किसी हाइट से उसको गिरा देते हैं। ठीक है, और अगर हम उसको अच्छे से स्टोर नहीं करते तो भी उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज हो जाती है। इससे क्वेश्चन आ सकता है कि बार मैग्नेट यहाँ पे दिया गया है, बार मैग्नेट और हॉर्सशू मैग्नेट को कैसे प्रिजर्व किया जाता है। दिस इज द बार मैग्नेट। यहाँ पे देखो एक वुडन जो लॉग है, वुडन पीस है, उससे इनको सेपरेट किया गया है, और एक सॉफ्ट आयरन इन दोनों एंड में लगाया गया है, और यहाँ पे जो पोल्स है वो ऑपोजिट पोल्स लगाए गए हैं। अगर नॉर्थ है तो नॉर्थ के साथ साउथ, साउथ के साथ नॉर्थ। सो अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड। ठीक है, इट मस्ट बी सेपरेटेड बाई ए पीस ऑफ वुड एंड 2 पीसेस ऑफ सॉफ्ट आयरन शुड बी प्लेस्ड अक्रॉस देयर एंड्स। और हॉर्सशू मैग्नेट में सिंपल सा एक आयरन लगवा दो, हो जाएगा 1 पीस ऑफ आयरन अक्रॉस द पोल्स। दिस इज फॉर हॉर्सशू मैग्नेट। खत्म। अब ये जो चैप्टर्स है ना, ये इससे जैसे वाटर हो गया, यहाँ पे ये जो वाटर फिर एयर, ये सब ना ज्योग्राफी में जब आप क्लास 11 का एक फंडामेंटल्स इन फिजिकल ज्योग्राफी वाली बुक है वो पढ़ोगे ना, वहीं से ये सब कवर हो जाता है, तो यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सब मैं स्किप कर रहा हूँ, अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं पढ़ा दूंगा। हाँ ये चीज़ मैं आई वुड से कि आप नोट कर लो, क्योंकि एक बार ना UPSC प्रीलिम्स में 2 साल पहले ही एक बार एक क्वेश्चन आया था। वो पता कहाँ से आया था? जो कॉन्टेक्स्ट पेज होता है ना, कॉन्टेक्स्ट पेज के नीचे एक ऑथर का नाम लिखा हुआ था, वहाँ पे एक स्टैचू था, पता नहीं कौन सा बुक से आया था, NCERT से ही था कुछ, तो वहाँ से आ गया था क्वेश्चन। तो इन केस आप अपने नोट्स में ना साइड में एक लिख दो, जितनी बार आप रिवाइज करोगे इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितनी बार आप रिवाइज करोगे ना बाकी पॉइंट्स को, ये नजर में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको पहचान जाओगे, आपका दिमाग इसको रिकॉग्नाइज कर लेगा और क्लिक हो जाएगा, है ना। ये आपको पता है ना, सारा आपको याद नहीं करना होता, आपको बस पहचानना होता है एग्जाम में। तो एक पोएम है ऑन ओशन, ऑन वाटर एक्चुअली, राइम ऑफ द एंशिएंट मैराइनर। इसको लिखा किसने है? ST कॉलरिज ने। बस खत्म, और ज़्यादा कुछ नहीं है। और एक ये वाटर साइकिल वगैरह सब ज्योग्राफी में आने वाला है। ठीक है, वाटर साइकिल क्या काम करता है सब, ये सब ज्योग्राफी के टॉपिक्स है क्लाइमेटोलॉजी में, ओशनोग्राफी में। उसके बाद एयर वाले चैप्टर्स भी सब क्लास 11 फंडामेंटल्स इन फिजिकल ज्योग्राफी वाले में है। एक्सक्यूज मी। उसके बाद ये चैप्टर 16 में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पूछ सकता है, ये वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है। आपको पता है ना, आप मैन्योर प्रोड्यूस करते हो खेत में, जो हम खाद बोलते हैं, है ना, खाद से फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए। तो जब हम रेड वर्म्स को यूज़ करते हैं, दीज आर रेड वर्म्स। ठीक है, ये वर्म्स आपको पता है ना, दीज आर रेड वर्म्स। इनको जब हम यूज़ करके द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट, हम जब कंपोस्ट प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेड वर्म्स, इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। ये टर्म इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज वर्मी कंपोस्टिंग? द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेड वर्म्स। कंपोस्ट मतलब वो खाद वगैरह, है ना। और रेड वर्म की खासियत क्या है? दे डू नॉट हैव टीथ बट दे हैव गिजर्ड। ठीक है, ये है गिजर्ड विच हेल्प्स देम इन ग्राइंडिंग देयर फूड। ठीक है, चबाने के लिए वो गिजर्ड का यूज करते हैं, दांत नहीं है। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ए रेड वर्म कैन ईट फूड इक्वल टू इट्स ओन वेट इन ए डे, है ना। एक दिन में वो कितना खाना खा सकता है? जितना कि उसका वेट हो। ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। इतना ही आप नोट कर लोगे ना तो क्लास 6 के लिए एनफ होगा। आई होप आपका जो पेज होगा वो एक पेज में सारे चैप्टर्स के नोट्स बन चुके होंगे, क्योंकि लास्ट में कुछ था ही नहीं। ठीक है, तो ये खत्म। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया गया है। अब नेक्स्ट हम क्लास 7 पे मूव करेंगे, एंड एक PYQ को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं उस पर भी एक वीडियो आने वाली है। और कुछ भी अगर आपको डाउट हो ना, टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर लेना। मेरा ID भी वहाँ पे दिया गया है, आप उसको मुझसे कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो। SSB रिलेटेड हो, CDS रिलेटेड हो, ठीक है, एयरफोर्स रिलेटेड हो, या फिर प्रिपरेशन रिलेटेड कुछ भी हो। आई माई सेल्फ क्वालिफाइड, मतलब CDS का मैंने तो 5 टाइम्स आई हैव क्वालिफाइड। ठीक है, मल्टी, और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। फिर FCAT भी ऐसे ही क्वालिफाई हो गया था वो CDS का पढ़ते पढ़ते। ठीक है, CAPF भी आई हैव क्वालिफाइड। सो इन केस यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी।
मेरी पर्सनल आईडी ये है, ठीक है, इंस्टाग्राम में भी है, टेलीग्राम में भी है, यहाँ पे आप पूछ सकते हो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, टेक केयर।